हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की। और जो टॉपिक आपने देख लिया, क्या फॉरेक्स इंडिकेटर्स वाकई काम करते हैं। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, मेरा जितना नॉलेज है वो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, स्केलेटल चैनल्स, पीनट पैटर्न, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, हार्मोनिक पैटर्न, इसके अलावा विलियम्स परसेंटेज आर है, और उसके अलावा एलिगेटर, फ्रैक्टल्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। क्या ये काम करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि जी यस दे वर्क, आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं आप। ये काम करते हैं। हम इनसे काम जब लेते हैं, हम इनको रिस्पेक्ट जितनी ये मांगते हैं देते ही नहीं है। इससे क्या मेरा मकसद है, आपने एक इंडिकेटर जो सारे नए नए फॉरेक्स में आते हैं उसका नाम है जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। ये आपको बताया गया था या आपने देखा कि जी 70 और ये 30 पे होता है। यहाँ पे एक लाइन चल रही होती है, ये 30 पे, ये इधर, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। आपको ये बताया गया, ये देखा जब जब 70 से ऊपर जाता है ना तो सेल हो जाती है मार्केट, ऊपर कैंडल्स यहाँ चल रही हैं। और जब जब 30 से नीचे जाता है तो ये बाय हो जाता है। आपने कहा जी वेरी गुड यार, ये तो बहुत आसान होगी ये ट्रेडिंग। फिर आपने नोट किया कि यार ये 70 से ऊपर और 30 से नीचे कई कई दिन भी रहता है, और छोटे टाइम फ्रेम में ये ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब आप कंफ्यूज हैं। आपने कुछ ट्रेड्स डाली और कुछ का मतलब है सिर्फ आपने इसके साथ रियल मनी के साथ डाली ट्रेड्स, 30 ट्रेड्स डाली, और आप एक कंक्लूजन पे आ गए कि यार ये काम नहीं करता, ये मैं कर ही नहीं सकता। ये 30 ट्रेड मैंने डाली हैं, इसमें से मेरी जो है ना प्रॉफिट ट्रेड जो है वो सिर्फ है मेरी 12, तो ये तो 50% भी नहीं है, नहीं बकवास है। फिर आप किस पे मूव कर गए? एसएमए इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज पे। उसमें भी आपने लाइन देखी। तो कहने का मतलब हर इंडिकेटर को आप अगर रिस्पेक्ट नहीं ना कर रहे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नहीं देगा आपको रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप उसको 1 साल करते रहें और फिर भी आप देखेंगे इवेंचुअली कि आप पैसे नहीं बना पा रहे। उसकी बड़ी वजह हो सकती है, रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज नहीं सही कर पा रहे, आप अपना साइज़ बहुत बड़ा कर रहे हैं लॉट का, या आपका और बड़ी वजूहत हैं, अकाउंट सिर्फ आपका है $50 और आप जो है बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा रहे हैं, एनालिसिस ठीक नहीं कर रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जानते, काफ़ी चीज़ें हम नहीं जानते। लेकिन ये वजह नहीं है कि आपका इंडिकेटर नहीं सही। ये पहला पार्ट था वीडियो का। दूसरे पार्ट में मैंने कवर करना है कि इंडिकेटर होता क्या है। आपको पता होगा बेसिक इंडिकेटर ये होता है कि ऊपर ये कैंडल चार्ट चल रहा है, ये कैंडल्स हैं, और नीचे वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कुछ कर रहा है, या ये एसएमए है तो मूविंग एवरेज ऊपर बंद हो गई। आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटर, ये बात गौर से सुनिएगा, इंडिकेटर बनता है प्राइस को देख के। अब एक चीज जो बन ही, ये ऊपर प्राइस का चार्ट है, इस चार्ट को इंडिकेटर फॉलो करता है। इंडिकेटर अपनी आंखों से इस चार्ट को देख रहा है कि प्राइस कहाँ जा रही है गोल्ड की, और मैं उस हिसाब से नीचे अपनी ड्राइंगें करता रहूँगा, जो भी आपका इंडिकेटर है। तो जब आपको पता चलता है कि यार इंडिकेटर तो बनता ही तब है जब प्राइस मूव कर रही होती है, तो फिर ये नीचे बन रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे आप मेरी वीडियोस में देखेंगे
एक वर्ड आएगा लैगिंग, एक लैग है, एक डिले है कि प्राइस मूवमेंट दे गई है, इंडिकेटर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, एक तस्वीर जो भी सेटिंग्स हैं उसकी बना रहा है। तो आपको ये पता चला कि इंडिकेटर लैगिंग है, डिले है, और दूसरे आपके मसले आपको पता चले कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप उनको रिस्पेक्ट करें ना, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके, वो भी काम करते हैं। लेकिन स्मार्ट जब आप बन जाएंगे आपको पता चलेगा कि यार वो काम तो करते हैं लेकिन वो डिले भी हैं, तो मैं क्या उन्हें यूज़ करूं कि ना करूं। इवेंचुअली जितने भी आप ट्रेडर्स को देखेंगे यूट्यूब पे दाएं बाएं सक्सेसफुल ट्रेडर्स, वो करते हैं नेकेड, नहीं नेकेड काम नहीं करते, नेकेड चार्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें नेकेड चार्ट्स उनको कहते हैं जिनमें सिर्फ आपको कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं। कोई इंडिकेटर, कोई ऐसे बुलिश फ्लैग बन गया जी, ये बेरिश फ्लैग बन गया जी, ये पीनट पैटर्न बन गया जी, ये हार्मोनिक पैटर्न बन गया जी कैंडल्स के अंदर हैं, वो इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते ही नहीं हैं और ना काम करते हैं। वो सिर्फ काम करते हैं नेकेड चार्ट्स पे। और जो आपको बंदा कह रहा ना कि मैं नेकेड चार्ट्स पे काम करता हूँ, आई डोंट केयर वो क्या देखता है, क्या प्राइस एक्शन देखता है, आप जानेंगे वो सक्सेसफुल ट्रेडर है। 100% नहीं तो 80% या 70%, 50 से वो ऊपर ही है। तो फॉरेक्स इंडिकेटर्स काम करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी वो मांगते हैं, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी, अगेन हर वीडियो में बात करता हूँ, आपको बोर जब करवाती है आप कहते हैं यार ये इंडिकेटर काम ही नहीं करते, मैं कोई नया बॉट ले लेता हूँ, मैं कोई नया इंडिकेटर देखता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊँगा और नई नई चीज़ें ढूंढूंगा। अब पता है आप क्या कर रहे हैं, एक जर्नी होती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी इन्हीं जर्नी से गुजरा हूँ। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स को जंप कर करके, इंडिकेटर्स को आजमा के, लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करें। आपने नेकेड चार्ट्स की तरफ आना, जिसमें आप सिर्फ कैंडल्स देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है और जो सीख रहा है और जो सीखना चाहता है वो इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।